गुड मॉर्निंग। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो सेशन है भूगोल जियोग्राफी से संबंधित है। जियोग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे शैलों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? शैलों के बारे में। शैल को इंग्लिश में कहा जाता है रॉक्स। ठीक है, शैल का एक और नाम है जिसको चट्टान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चट्टान। देखिए, शैलें खनिजों का संगठित रूप है। खनिज में क्या क्या आते हैं? तत्व। देखो, तत्वों से मिलकर क्या बनता है बेटा? खनिज। तत्वों से मिलकर क्या बनता है? खनिज। और खनिजों से और तत्वों को मिलाकर क्या बनता है? शैलेम चट्टानें। ठीक है, इसको कह सकते हैं एलिमेंट्स। इसको क्या कह सकते हैं? मिनरल्स। मिनरल्स मिनरल्स मीन्स क्या होता है? खनिज होता है। और रॉक्स मीन्स क्या होता है? चट्टान होता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, तत्व क्या होता है। पिछले सेशन में भी बताए थे, सबसे पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। 46.60% पढ़ाए थे ना। देखिए, यहाँ पे तत्व में क्या है? लोहा है, ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, जब तत्व से खनिज बनेगा तो इसको आप कह सकते हैं लौह अयस्क। क्या बोलते हैं जी? लौह अयस्क। इसमें और सारी बहुत सी चीजें क्या होती है? जुड़ जाती हैं। ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है। ये सब मिलकर क्या बनते हैं? तीनों सेल या चट्टान का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। हम लोग क्या करेंगे? अब टाइप्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे, चट्टानों के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ रॉक्स। टाइप्स ऑफ रॉक्स। देखिए, यह प्रक्रिया जो होती है निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर होती है। कितने प्रकार के होते हैं निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर? 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है आपका आग्नेय शैलें। आग्नेय शैलें इसको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। यह है दूसरा अवसादी शैलें। इसको क्या बोला जाता है बेटा? सेडिमेंट्री रॉक्स। तीसरा जो है हमारा रूपांतरित शैल या कायांतरित शैल। इसको बोलते हैं मेटामोर्फिक। ठीक है, रॉक्स। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इन तीनों के बारे में क्या करते हैं? समझते हैं। ये परिभाषा नहीं है, ये केवल क्या है? शुरुआती दौर में समझना है चीजों को कि कैसे बनता है। परिभाषा मैं आगे के क्रम में बताऊंगा। देखिए, आग्नेय शैल होती क्या है कि जब चट्टान का निर्माण हुआ, ठीक है, इनका निर्माण पृथ्वी के प्रारंभिक काल में ही हुआ। ठीक है, जब पृथ्वी की हमारी संरचना हुई, जब देखोगे चट्टान या पत्थर बनकर उभरे तो उसी को आग्नेय शैल कहा गया। और वर्तमान में ये चट्टानें ज्वालामुखी जब फटी, ज्वालामुखी के लावा के जमने से निर्मित होती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि आग्नेय शैल क्या है, तो बताओगे कि शुरुआती दौर में या पृथ्वी के आरंभिक दौर में वर्तमान में ये चट्टानें ज्वालामुखी के लावा के क्या है? जमने से निर्मित होती हैं। अब बात होती है अवसादी शैल क्या है? अवसादी शैल, देखो अवसादी शैल क्या है कि ये जब जब लावा के जमने से आग्नेय शैल का निर्माण हो गया, और जो बाहरी भाग पे क्या बल के प्रभाव से निर्मित हुआ, ठीक है, उसके बाहरी भाग के प्रभाव से जो निर्मित हुआ उसी को क्या कहा गया? अवसादी शैल कहा गया। ठीक, अब बात आती है रूपांतरित शैल। अब देखो, जब लावा बहुत अधिक मात्रा में जब उत्पन्न हुआ, लावा फटता है, तो पृथ्वी पर जितने भी खनिज तत्व होते हैं क्या होते हैं? मिट्टी होती है, सब क्या होती हैं? गर्म हो जाती हैं। सब क्या होती हैं? गर्म हो जाते हैं। जब बेटा तापमान व दबाव के कारण चट्टानों में परिवर्तन होता है, गर्म जब होगी तो चट्टान में परिवर्तन होता ही है। अभी देखो, मिट्टी है, उसको खूब गर्म करोगे तो कोई ना कोई रूप ले लेगा। ले लेगा कि नहीं ले लेगा? पत्थर है, उसको गर्म करिए या उस पर दबाव डालिए तो कोई ना कोई रूप ले लेगा। तो परिवर्तित जो रूप होगा उसी को क्या बोलेंगे? रूपांतरित शैल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? रूपांतरित शैल। आग्नेय शैल के बारे में। किसके बारे में? आग्नेय शैल के बारे में। देखिए, ये प्राथमिक शैलें होती है। मैं बताया था पीछे भी कि जब इसकी क्या होती है, प्रथम बार शैल की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले आग्नेय शैल की उत्पत्ति हुई। ये ज्वालामुखी शैलें हैं, क्योंकि ये ज्वालामुखी जब फटती है तो उससे प्रधान शैलें हैं। इसमें परतें तथा जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, परत और जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये कठोर होती है तथा अपर्दन रोधी शैलें होती हैं। अपर्दन मतलब समझ रहे हो? आगे भूपर्पटी के 90% भाग में आग्नेय शैलें ही पाई जाती है। हमारा जो भूपर्पटी है, मैं उसका चित्र स्ट्रक्चर बता के उसको बताया था कि भूपर्पटी क्या होता है। सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है उसमें? ऑक्सीजन पाया जाता था। उसके बाद
इसमें जो शैलें होती हैं, आग्नेय शैल सबसे ज्यादा पाई जाती है, कितना बेटा? 90%। कितना पाई जाती है? 90%। तो ये भी क्वेश्चन बनने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे टाइप्स ऑफ आग्नेय शैल, आग्नेय शैलों के प्रकार क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आग्नेय शैल दो प्रकार से बनती है, पहला सिलिका के आधार पे और दूसरा निर्माण के स्थान के आधार पर, ठीक है। सिलिका के आधार पर कैसे बनती है, देखिए दो प्रकार से, एक अम्लीय होती है, एक अम्लीय आग्नेय शैल, और दूसरी क्या होती है? क्षारीय आग्नेय शैल। अम्लीय आग्नेय शैल क्या होती है? इसमें सिलिका की मात्रा, सिलिका को प्रदर्शित किया जाता है SI से, किससे? SI से। इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है और रंग हल्का होता है इसका। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट, ग्रेनाइट हम लोग घरों में लगाते हैं, मंदिर में लगाते हैं, अच्छे अच्छे पर्यटक स्थानों पे लगाते हैं, रूम में लगाते हैं। तो ये जो ग्रेनाइट है हमारी, ये अम्लीय आग्नेय शैल है। बात समझ में आ रही है? दूसरा देखिए क्षारीय आग्नेय शैल क्या होता है, तो सिलिका की मात्रा इसमें कम होती है, ये समझ लो कि ना के बराबर होती है सिलिका की मात्रा। रंग इसका गहरा होता है, रंग क्या होता है? चटकदार होता है। जैसे ये रंग इसका हल्का होता है तो ये थोड़ा ब्राइट होता है रंग इसका। आगे देखो, उदाहरण के लिए बेसाल्ट है, ठीक है। बेसाल्ट चट्टान के आप लोग पढ़े होंगे, जो पत्थर आता है उसका ये क्या है? उदाहरण है। आगे हम लोग चलते हैं, निर्माण के स्थान के आधार पर शैल के प्रकार। देखो, एक अंतर्वेदी शैल होते हैं, ये अंदर पाई जाती हैं, और एक बहिर्वेदी शैल होती हैं। इनके बारे में हम लोग बारी बारी से समझते हैं। अंतर्वेदी शैलें क्या होती है? यह देखो, धीमी गति से ठंडा होने के कारण इसमें बड़े बड़े रवे बन जाते हैं। देखो, ये शैल जब गर्म हो जाती है, लावा फटता है, गर्म हो जाती है, तो जब बेटा गर्म होती है तो ये ठंडा होने में अधिक समय ले लेती है। ठंडा होने में क्या करती है? अधिक समय ले लेती है। इस प्रकार इसको अंतर्वेदी शैल कहते हैं। इसमें देखो ग्रेनाइट और गैब्रो दोनों पत्थर प्राप्त होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं, बहिर्वेदी शैलें क्या होती हैं? ये धरातल पर बनती हैं, इसमें रवे नहीं पाई जाती हैं। इसमें क्या होती है बेटा? रवे नहीं पाई जाती हैं। जैसे बेसाल्ट, ऑक्सीडियम, क्या होता है? बेसाल्ट, ऑक्सीडियम पत्थर, ठीक है। औषधि शैल के बारे में, औषधि शैल को इंग्लिश में बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। ये बहिर्जात बलों के प्रभाव से उत्पन्न अवसादों से निर्मित होता है, ठीक है। मैं बताया था कि बहिर्जात बल क्या होता है, ठीक है, उसके ही प्रभाव से निर्मित होता है। आगे देखिए, ये परतदार शैलें हैं। औषधि शैल क्या होती है बेटा? परतदार शैलें होती हैं। ये स्तरों में निक्षेपित होती हैं, अलग अलग स्तर में क्या होती हैं? निक्षेपित होती हैं। इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तो जीवाश्म क्या होता है? जीवाश्म देखिए, कोयला, कोयला हम लोग जलाते हैं कि नहीं? कोयला से खाने बनाने में यूज किया जाता है, फैक्ट्रियों में यूज किया जाता है, ठीक है। तेल, ठीक है, तेल से तात्पर्य समझ ही रहे हो तुम लोग, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, किरोसिन। और गैस, गैस से जिससे हम लोग खाना बनाते हैं, बाकी गाड़ियों में क्या होता है? भरा जाता है, जिससे चलती है। और आगे ये देखो, धरातल के लगभग 70% भाग पर औषधि शैलें पाई जाती हैं। जो आग्नेय शैल थी वो 90% पाई जाती थी, और औषधि शैल धरातल पर कितने परसेंट पाई जाती है? 70%, ठीक है, भाग पर ये औषधि शैलें पाई जाती हैं। ये सामान्यतः जली भागों में पाई जाती है। बात समझ रहे हो? केवल जली भागों में ज्यादातर पाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जलीय औषधि शैलें भी कहा जाता है, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, ये भारतीय प्लेट है और ये यूरेशियाई प्लेट है, ठीक है। इनमें हुआ क्या कि ये जब दोनों प्लेटों पर क्या होता था? दबाव पड़ता था, इसके बीच में तेथिस सागर पड़ता है, ठीक है। जब दबाव पड़ा बेटा, ये दोनों प्लेट जब आपस में क्या हुई? टकराव हुआ आगे बढ़कर, तो तेथिस सागर में जो था अवसाद क्या था? जमा हो रहा था। अवसाद क्या होता था? जमा होता था। उस जो अवसाद बेटा जमा होता था, तो धीरे धीरे जमा होने के कारण जब दोनों का दबाव बना तो हिमालय की उत्पत्ति हो गई। जब दोनों, देखो यहाँ पे अवसाद जमा हुआ और ये जब दोनों प्लेट नजदीक आई तो ये क्या हुआ? धीरे 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 क्या हुआ? ऊपर की ओर क्या हुआ? बढ़ गया। यहाँ हिमालय की क्या हुई? उत्पत्ति हो गई। तो लोग कहते हैं ना कि पहले जो हिमालय हमारा था, माउंट एवरेस्ट था,
ये पहले एक सागर हुआ करता था, बाद में किसका रूप ले लिया, हिमालय का रूप ले लिया। जैसे मान लो ये भारतीय प्लेट था, ये यूरेशियाई प्लेट था, दोनों की गंदगी या उसको अवसाद कह लो बीच में गया। अब ये दोनों जब आगे बढ़ने लगे प्लेट, तो ये जब दबाव बनाएंगे तो ये उठेगा कि नहीं उठेगा, तो यहीं उठकर जब हिमालय की उत्पत्ति कर दिया। माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, सुने हो कि नहीं सुने हो। तो ये सब जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उसके प्लेटों के क्या हुआ, दबाव पड़ने से, घर्षण से जब आपस में ऐसे दबी, तो ये जमीन जो थी वहां पे सागर थी, जब ये दबाई तो यहाँ से जो अवसाद रहा वो उठकर क्या हुआ, पर्वत बन गया। बात समझ में आ रही, हिमालय कैसे बना। आगे देखिए, उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर, अवसादी शैल का देखो उदाहरण है बलुआ पत्थर। देखे होंगे आप लोग, बालू में पाए जाने वाले पत्थर को क्या कहते हैं, बलुआ पत्थर। देखो ये शैल है, क्या है जी, शैल। शैल में क्या होता है, चट्टान, जो छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं। देखो कांग्लोमरेट, कांग्लोमरेट और कोयला। कोयला तो जानते ही हो, कोयला भी दो प्रकार के होते हैं। ये जैविक विधि से निर्मित पदार्थ को क्या कहते हैं, कोयला कहते हैं। पीट उसी का भाग होता है। रासायनिक विधि से देखो क्या बनाया जाता है, चूना पत्थर देखे आप लोग, चूना पत्थर कौन कौन देखा है, चूना पत्थर देखे ही हो। तो ये देखो चूना पत्थर रासायनिक विधि से बनाया जाता है। और सेंधा नमक कौन खाता है, सेंधा नमक, सेंधा नमक कौन कौन खाता है, तो ये सब अवसादी शैल का है, ठीक है, रासायनिक विधि से बनता है। तो आपके कभी भी एग्जाम में आ जाए कि इनमें से कौन से अवसादी शैल हैं, चूना पत्थर हो या सेंधा नमक हो, कोयला हो, कांग्लोमरेट हो, शैल हो, बलुआ पत्थर हो, ये सब किस में आ जाएगा बेटा, अवसादी शैले में, ठीक है। कायांतरित शैलें क्या होती है, कायांतरित शैलें के बारे में पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में कहा जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या कहा जाता है बेटा, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। ये शैलें तापमान व दबाव के प्रभाव से निर्मित होती हैं। मैं बताया कि ज्यादा तापमान और उस पर दबाव दिया जाता है तो ये शैलें क्या होती हैं, रूपांतरित हुई हैं, कायांतरित शैलें। इनमें परतें तथा जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म का मतलब तुम लोगों को बता ही दिए हैं, कोयला था, ठीक है, तेल था, गैस था, इसमें नहीं पाए जाते हैं। ये शैलें बहुत कठोर होती हैं, ये शैलें बहुत ही क्या होती हैं, कठोर होती हैं और बहुत महंगी भी पाई जाती हैं। संगमरमर देखे हो ना, महंगा मिलता है कि नहीं, और लोग घर में भी लगवाते हैं कि टूटने न पाए। देखिए जैसे नीस, क्या होता है बेटा, नीस, जो कि बहुत ही महंगा पत्थर है, ठीक है, और दिखने में भी अच्छा लगता है। संगमरमर, कौन सा बेटा, संगमरमर। हीरा, हीरा देखे हो तुम लोग, हीरा बहुत महंगा मिलता है। स्लेट, स्लेट आप लोगों का बनता है, उसके बारे में बताएंगे कैसे बनता है। क्वार्टजाइट, ठीक है, उसके बाद सम्पेंटाइन, सम्पेंटाइन और एम्फीबोलाइट। क्या होता है, एम्फी। देखो अब चट्टानें परिवर्तित होती हैं, कौन सी चट्टानें परिवर्तित होकर कायांतरित चट्टानों में बदलती हैं, ठीक है, तो इस बारे में पढ़ना है। और ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो सेशन है आप लोगों का इतना बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं। देखो ग्रेनाइट जो शैल होती है या पत्थर होता है, उससे क्या बनता है, नीस बनता है। क्या बनता है बेटा, नीस। तो ग्रेनाइट से क्या बनाया जाता है, गैब्रो, गैब्रो से क्या बनाया जाता है, सर्पेंटाइन। क्या बनाया जाता है, सर्पेंटाइन। तो सर्पेंटाइन किससे बनता है, गैब्रो, गैब्रो नामक चट्टान से बनता है, ठीक है। आगे कोयला, कोयला से बनता है हीरा। कोयला से क्या बनता है, हीरा। कभी कभी देखो कि लोग कहते हैं कि कोयला को जितना आप क्या करोगे, कोयला अधिक गहराई में से जब निकलता है तो उसको जब मशीन से प्योरीफाई किया जाता है तो उससे हीरा बनता है। बात समझ रहे हो, तो कोयला से हीरा बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए, ठीक है। आगे सेल, सेल कभी कभी बैटरी में, पहले बैटरी सेल कहा जाता था। कभी देखो रेडियो की बैटरी को, उसमें ब्लैक ब्लैक निकलता था तोड़ने पर उसको, तो वही देखो इसमें तेल व गैस भी निकलता है, ठीक है, सेल से। तो सेल से क्या बनाया जाता है, स्लेट। क्या बनाया जाता है, स्लेट। अब देखो बलुआ पत्थर से क्या बनता है जी, क्वार्टजाइट। क्या बनाया जाता है, क्वार्टजाइट। चूना पत्थर से क्या बनाया जाता है,
जो संगमरमर आपका इतना अच्छा व्हाइट कलर का दिखता है, सुंदर दिखता है, जो कि देखो हमारा आगरा का ताजमहल जो है पूरा किससे बनाया गया है? संगमरमर से। किससे बनाया गया? संगमरमर। और संगमरमर क्या होता है कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण से क्या होता है कि पीलापन उसमें होता है। ठीक है, तो जो संगमरमर बना है आगरा में ताजमहल, धीरे धीरे देखोगे पीलापन हो रहा है। उसके लिए सरकारें क्या चलाई जा रही हैं? तरह तरह के अभियान चलाकर उसको साफ सफाई रखा जाता है। ठीक है, और बेसाल्ट से क्या बनता है बेटा? एम्फीबोलाइट। क्या बनता है? एम्फीबोलाइट। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेल के प्रकार का। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास, माय वीडियो।